अब ये इस पर आपका खून खौलेगा ही खौलेगा। अब इसी को दिलीप सी मंडल ने कहा कि कैसे वहां पर मानक बनाए जाते हैं, झूठे मानक गढ़े जाते हैं। तो दिलीप सी मंडल ने बाकायदा पोस्ट किया, ट्वीट किया कि मैं जानता हूं इस बात को क्योंकि मैं उस ग्रुप में रहा हूं। तो बेबी फातिमा के बारे में कहा कि वो पहली महिला शिक्षक थी, उन्होंने पढ़ाया लिखाया पूरी दुनिया को, बीबी फातिमा, और उनके 4 पति थे। और ये 4 पति का नाम मैंने कर दिया और वही चलने लगा और वहां से आ गया, फिर शुरू हो गया। ये दिलीप सी मंडल खुद ट्वीट करके कह रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, वो कह रहे हैं कि मैंने खुद किया है और मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो किस प्रकार से उस ग्रुप में ये कट्टर इस्लामिस्ट, जातिवादी और लेफ्ट इकोसिस्टम, ये तीनों किस प्रकार से घालमेल करके दुष्प्रचार किए जा रहा है समाज में। ये बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है मित्रों, ये बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है। ये अमोनियम नाइट्रेट और रायसिन जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये आरफा खानम जैसी पत्रकार अमोनियम नाइट्रेट से अधिक खतरनाक है, इसे आप मार्क कर लीजिए। ये जो जहर बो रही है स्टैनफोर्ड के इशारे पर, सीआईए के इशारे पर 10 से 15 करोड़ का फेलोशिप लेकर के, वो कभी ये बोलेगी क्या? वो सनातन की अच्छाई के बारे में चर्चा करेगी क्या? वो वेद के बारे में बोलेगी क्या? वो वेदांत के बारे में बोलेगी क्या? वो महाभारत के बारे में बोलेगी क्या? वो गीता के बारे में बोलेगी क्या? वो सनातन का पक्ष रखेगी क्या? उसको इसीलिए मिला हुआ है ये 10 से 15 करोड़ रुपए कि तुम जाकर के जहर बो, जितना अभी तक बोआ था उसके आधार पर ये लो 10 से 15 करोड़ रुपए और अब तुम जहर बो। भाई कुछ ना कुछ तो बहाना लगाएंगे ना। तो ये चलिए जी, हम आपको पैसा जो दे रहे हैं वो हमने पैसा दे दिया, जॉन एस नाइट फेलोशिप मिल गया आपको, और इसे प्रचारित किया जा रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेस्टिजियस जॉन एस नाइट फेलोशिप मिला हुआ है इन्हें। यही खेल है मैग्सेसे अवार्ड के साथ, यही खेल चलता है वहां पे। जितने तोड़क और डिसरप्टिव लोग हैं, डिसरप्टिव गुड सेंस में नहीं, डिसरप्टिव मैं भी था। मैंने कोविड के दौरान लड़ाई लड़ी और आज वही सारे माफिया आ रहे हैं। आज मोदी जी को सब पता चल रहा है। आज जब मोदी जी के टेबल पर ये सारे फाइल्स पहुंच रहे हैं कि अटैक आपको सिर्फ बॉम्ब और वो जो स्क्वाड आपको दिख रहा है सामने में वो नहीं है, डॉक्टर का ब्रेन वॉश्ड है। कौन कर रहा है ये ब्रेन वॉश? कौन दे रहा है ये कवर फायर? ये कवरिंग कौन दे रहा है? ये कवरिंग दे रहा है ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे एकेडमिशियन जो इंटेलेक्चुअल फोरम में एक फर्जी डिस्कोर्स को प्रमोट कर रहा है कि भ्रष्ट टैक्स लगाया जाता था, ये फर्जी डिस्कोर्स लगा दो तो दलितों के कान में शीशा दिया जाता था, ये डिस्कोर्स लगाओ। ये सब प्रचारित किया जा रहा है ताकि ये वर्ग एकजुट ना हो जाए, इसे तोड़ के रखना है। और इस प्रमोशन के लिए इन्हें पैसे मिल रहे हैं और मोटा पैसा मिल रहा है मित्रों, मोटा पैसा। कल तक जो एक अधनी मामूली चेहरा हुआ करती थी वो आज इतना महान हो गई। इसलिए नहीं कि बहुत महान काम उन्होंने कर दिया, इसलिए कि विश्व वमन करने का काम किया। मैं जिस दिन एक ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कहा ना कि लीड करने जा रहा था, उस दिन ये भी गई थी, लेकिन अब ये बाहर आ गई साहब। अब तो ये जॉन एस नाइट फेलोशिप होल्डर हो गई है साहब। और डॉक्टर अजीम खान से क्या रिश्ता है मुझे नहीं मालूम। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, एक न्यूज आउटलेट के इस पे मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं से ये बात आई है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब ये तो आरफा खानम शेरवानी कंफर्म करेंगी, लेकिन आरफा खानम शेरवानी, राना अयूब और जुबैर खान, और उसके बाद पूरी बैटरी, फिर मैं कल आपको एक्सपोज करूंगा, एक फेसबुक हैंडल दिखाऊंगा, उस हैंडल पर लगातार इवन आज जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि 2 हिंदू पकड़े गए हैं, 2 हिंदू पकड़े। अरे कहीं पकड़ा गया होगा किसी एक्सप्लोसिव के साथ, उसको इससे जोड़ करके डाइवर्ट करने पर एक बैटरी लग गई।
सोशल मीडिया पर एक बैटरी तैयार हो गई कि देखिए हिंदू पकड़ा गया है एक्सप्लोसिव के साथ, तैयार हो गया मामला। मित्रों, अब प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर ऐसी पर्सनैलिटियों पर पड़ गई है और सारा सीक्रेट फाइल पीएमओ पहुंच गया है। अब वो दिन दूर नहीं है जब इन लोगों से पूछताछ प्रारंभ होंगे। सवाल है, आप पत्रकारिता कीजिए, आप सरकार की आलोचना कीजिए, हिंदू मुसलमान भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए जो करना है। लेकिन अगर वो किसी एजेंडा के तहत चल रहा है, किसी के इशारे पर चल रहा है और उसमें आप पकड़े गए, तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर तो आपकी बात बनने नहीं देंगे। आप सरकार की जितनी मर्जी हो आलोचना कीजिए, तथ्यों पर आप भी आलोचना की है, हम भी आलोचना करते हैं और आगे भी करेंगे, तथ्यों पर करेंगे, लेकिन देश हित से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने तब भी आलोचना की थी तो देश हित सर्वोपरि था। देश के सामने, देश के लिए ही हम लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारे पूरी मशीनरी को हाईजैक किया जा रहा है। आज वो सारा मशीनरी एक्सपोज हो चुका है और मोदी जी जान चुके हैं इस बात को। अब मोदी के टेबल पर इस तरह के फाइल्स पहुंचने लगे हैं मित्रों। बहुत जल्द एक्शन शुरू होगा और मैं फिर कह रहा हूं, बॉम्ब ब्लास्ट से अधिक खतरनाक जो फाइल्स अब भारत सरकार को मिल रहे हैं, जो जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं, उस पर सरकार को इमीडिएट एक्शन करना पड़ेगा। इमीडिएट। ऐसे आउटलेट जो जातीय जहर बो रहे हैं, सांप्रदायिक जहर बो रहे हैं, उस खाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को तोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला सबसे ज्यादा जरूरी है। बॉम्ब ब्लास्ट से भी ज्यादा जरूरी है इनके ऊपर हमला करना, क्योंकि ये एक व्यक्ति नहीं, पीढ़ियों को मार रही है। ये इनकी जो विचारधारा है, ये व्यक्ति नहीं, परिवार नहीं, पीढ़ियां खत्म कर रही हैं। इसलिए इनके खिलाफ अब मोदी का एक्शन शुरू होगा। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।